निफ्टी फिफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं और देखते हैं मार्केट का कहाँ ओपन होगा और कहाँ क्लोज होगा। गैप अप गैप डाउन रेट के लिए एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं कि पहला सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। पहला सपोर्ट 24,720 का है और दूसरा सपोर्ट है 24,750। ये रेजिस्टेंस है, सॉरी। और तीसरा है 24,800। 24,850 और सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट है 24,500। ये वाला पहला सब इसको नीले कर देते हैं रेड लाइन। और दूसरा सपोर्ट जो है 24,450 सपोर्टिंग। और तीसरा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 320। ठीक है, अब ये हमने सपोर्ट और रजिस्टर निकाले हैं। अब आगे देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होगा। देख लेते हैं मार्केट ने पहले कैसा कम किया। देखेंगे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कितने हाई बनाया 24,627 का, 24,670 का। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे 24,650 का, 24,457 का मार्केट रिवर्स हुआ। तो मार्केट ने 24,624 की क्लोजिंग दी। अब देखते हैं मार्केट अगर इसी सिनेरियो के साथ देखेंगे। पहला एक सिनेरियो देखेंगे। पहला एक सिनेरियो मार्केट ऊपर गया नीचे आया। दूसरा सिनेरियो जहाँ से ओपन हो मार्केट वहीं से गिरा। ये दूसरा सिनेरियो। अब तीसरा सिनेरियो यही कंडीशन अगर कल के दिन रहती है, यही कंडीशन, तो मार्केट फिर ओपन होकर नीचे आएगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, हो सकता है कि सपोर्ट लेके यहाँ पे आए, यानी कि सपोर्ट कौन सा है 24,500 का। 24,500 का अगर सपोर्ट है पहले, अगर 24,500 के सपोर्ट के ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो चलो इसके लिए भी करते हैं। अगर ये देखिए ये मार्केट आया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाके ये नीचे, ये सिनेरियो बन सकता है। तो उसके लिए भी अपन तैयारी करते हैं कल की। तो देखते हैं मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ऊपर चलता है कंटिन्यू और ये रेजिस्टेंस फेस करता है 24,720, तो जहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट का सडनली 24,850 तक के टारगेट रह सकती है। ये तो फ्लैट की कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट जो है तो नीचे चलता है, नीचे चल के 24,400 500 पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता है, तो जब तक 24,620 24 नहीं निकलता तब तक आप बाइंग की पोजीशन नहीं ले सकते। बाइंग की पोजीशन अगर लेंगे तो इसके लिए छोटा सा एक एशल रहेगा और मार्केट ऊपर निकलेगा तो 24,720 तक की टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये टाइम ये लिया है इसने, ये वाला टाइम, और दूसरा टाइम ये लिया है और तीसरे टाइम में यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलेगा। ठीक है, टाइम का ध्यान रखें थोड़ा सा। तो तीसरा कंडीशन ये है कि गैप डाउन यहाँ कहीं हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए, तो मार्केट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 24,500 पर। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ही ओपन होगा तो मार्केट नीचे से इस तरीके से कैंडल बना के अगर नीचे आ रहा है कि ये वाला कैंडल, फिर ये इस तरीके से बना के नीचे आ रहा है, तो फिर जो ये वाला लो टूटेगा, ये ब्रेक होगा, तो आप शॉर्ट की तरफ जाएंगे और 24,300 तक के टारगेट रहेंगे, यानी 24,320 तक के टारगेट रहे। ठीक है, अगर मार्केट ये कंडीशन में, अगर मार्केट ऊपर निकल के ऊपर जा रहा है, तीसरा कंडीशन समझना, मार्केट ऊपर निकल के ऊपर जा रहा है, तो पहले तो आप डायरेक्टली लेंगे नहीं, ये देखेंगे अगर इसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि पहला लो फिर इसको निकल के फिर ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे एस एल लगा के नहीं, ये वाला एस एल जो रहेगा, जी एस एल लेके आप कॉल की तरफ जा सकते हैं और टारगेट रहेगा 24,720। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 24,750। इसका टाइम जो है वो टाइम की वजह से, अगर जल्दी जा रहा है तो 24,850 तक के लिए टारगेट देख सकती है। ठीक है, गैप डाउन कंडीशन में रहेगा। अगर गैप डाउन कंडीशन अगर हो जाती है तो फिर तीसरे सिनेरियो के साथ जाएंगे फिर, क्योंकि पहला जो है निगेटिव, दूसरा भी निगेटिव। तो अब देखेंगे कि अगर मार्केट जो है वो इस तरीके से, मार्केट इस तरीके आ रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो मार्केट में कोई बड़ी कैंडल बना, जैसे दिवाली कैंडल बनाई इसने और दिवाली कैंडल बनाई इसने, दिवाली, तो ये कैंडल बना के अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो नीचे 500 सपोर्ट देखेंगे। अगर 500 में कोई सपोर्ट ले रहा है तो पहले एक बार ध्यान से देखेंगे गैप डाउन में क्या होगा। जी देखिए, यहाँ से निकला, इस तरीके से मार्केट इस तरीके से है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से अगर कैंडल बना के ऊपर निकल रहा है, इसकी हाइक ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट जो ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है वो 700 के करीब, 720 तक के करीब। तो यहाँ तक के हैं तो अपना पहला टारगेट रहेगा 720 ही रहेगा। फिर अगर ये निकलता है तो 30 पॉइंट का एस एल रहेगा, फिर बड़ा एस एल हो जाएगा
क्योंकि ये वाला एसएल या ये वाला एसएल, इसके लिए ऊपर निकलेगा तो 720 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा टारगेट जो रहेगा 750 तक का रहेगा और तीसरा जो टारगेट रहेगा वो 850 तक का रहेगा। फिर 32 शॉर्ट कवरिंग होगी क्योंकि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पर बना हुआ। और आज देखेंगे तो ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा में तो ओआई चेन देखेंगे तो ओआई चेन में क्या हुआ क्या है, ओआई चेन में सबसे ज़्यादा जो है 24,500 से निकली है, 24,500 से निकले सबसे ज़्यादा। अगर 24,500 को ही मेन रखेंगे, 24,500 पे अगर कोई सस्टेन करके ऊपर निकल रहा है तो कॉल की तरफ दिखेंगे। तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दी। अगर आपका कोई व्यू है कॉल का या पुट का तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई मार्केट की अपडेट जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।